हेलो फ्रेंड्स, आज अपना न्यू टॉपिक है ब्रीडिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन ऑफ बुल, मतलब BSE। इसका मतलब होता है एक स्वस्थ बुल को हम की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द न्यू टॉपिक। हम एक स्वस्थ बुल की पहचान कैसे करते हैं? उसकी चाल देखकर, उसकी आँख देखकर, आँख प्रॉपर वर्क है, कैसे चल रहा है, रिप्रोडक्शन रेट कैसा है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, सब कुछ देखकर। इसके कुछ प्रोसीजर होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, हिस्ट्री, जर्नल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम यही देखेंगे, इसका जो पहला पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन, हिस्ट्री एज जर्नल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? किसी भी शायर मतलब बुल की, हम उसकी आइडेंटिफिकेशन इस प्रकार कर सकते हैं, उसकी हेल्थ देखकर, उसका स्वास्थ्य देखकर, वो बीमार रहता है या नहीं रहता है, उसका फर्टिलिटी रेट देखकर, मतलब जिसकी वजह साथ उसने कोई टेस्ट किया है, वो काऊ प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है, उसके कान देखकर, उसकी आंख देखकर, उसकी चाल देखकर, मतलब लंगड़ा कर तो नहीं चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है। फिर होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब डैम, मतलब उसके पिता, डैम यील्ड, ग्रैंड डैम यील्ड, मतलब उसके पिता की हिस्ट्री देखकर, मतलब इसके पिता के जेनेटिक्स कैसे थे, उसके ग्रैंडफादर के जेनेटिक्स कैसे थे, ये सभी देखकर। और टाइम ऑफ प्यूबर्टी। टाइम ऑफ प्यूबर्टी का मतलब क्या हो, कब वो सेक्सुअली मैच्योर हुआ, किस एज में मैच्योर हुआ। फिर आता है जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है, जैसे उसकी उम्र कैसी कितनी है, उसमें मैच्योरिटी कब आई, बॉडी कंडीशन कैसी है, दिखने में मतलब अच्छा है, दुबला पतला है, कैसा है हैं। और हो गया उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, यूरिनरी सिस्टम कैसा, मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छा है या नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, मतलब टेम्परेचर हाई तो नहीं रहता, लो तो नहीं रहता, मतलब नॉर्मल रहता है या नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, मतलब उसका रेस्पिरेशन रेट कितना है, लोकोमोटर सिस्टम, मतलब नर्व्स काम कर रही है, मतलब सेंसेशन कहती है, मतलब मक्खी उसके ऊपर बैठती है, उसको पता लगता है या नहीं लगता है। फिर होता है डिटेल, मतलब डिटेलली, मतलब बिल्कुल डिटेल में क्लिनिकल एग्जामिनेशन। वो किस प्रकार होता है, मतलब एग्जामिनेशन करके उसके जेनाइटल ऑर्गन्स का तो जो मतलब उसके प्राइवेट पार्ट्स वो देख के, जैसे स्क्रोटल वो होता है जिसमें टेस्टिस स्टोर होते हैं, मतलब टेस्टिस कवर, मतलब टेस्टिस किससे कवर होते हैं? स्क्रोटल से। एक पाउच शेप का होता है ये, उसकी कंडीशन देख कर। हैं एक्सेस आर्डनेस, मतलब उसमें सूजन साजन तो नहीं है स्क्रोटल में। टेस्टिस वॉल्यूम देखकर, मतलब उसमें स्पर्म आउटपुट कैसा है, मतलब कितना स्पर्म आउट, कम से कम 4 ml स्पर्म आउटपुट होना चाहिए। स्क्रोटल की सरकमफ्रेंस देखकर, मतलब उसकी चौड़ाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेंथ देखकर, जैसे 32 सेंटीमीटर, 34-38 सेंटीमीटर लास्ट ये होती है। फिर होता है उसका पेनिस और प्रीफ्यूज। प्रीफ्यूज क्या होता है? पेनिस के आगे वाली लेयर्स होती है जो मूवेबल होती है। मूवेबल मतलब आगे पीछे करने के लिए। उसकी पेनिस की कंडीशन देखकर, मतलब फुली डेवलप है या नहीं है। फिर होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन मतलब कैसे, जैसे सीमन में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एसेसरी ग्लैंड्स को देखकर, प्रोस्टेट ग्लैंड को देखकर, बल्बोयूरेथ्रल उसको देखकर, सेमिनल वेसिकल की को देखकर, ये रे सेमिनल वेसिकल्स हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, आर द एसेसरीज ग्लैंड, इनको देखकर, मतलब प्रॉपरली एग्जामिनेशन कर देखकर। जिसने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो देख सकता है। फिर होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ मीटिंग बिहेवियर या कोइटस, मतलब उसका मीटिंग बिहेवियर देखकर। फिर होता है कोलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीमन, मतलब सीमन की एग्जामिनेशन से, जैसे अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस मतलब उसके ऊपर फ्लेक्स, मतलब उसके ऊपर कोई परत तो नहीं आ जाती। कलर कैसा है, कलर कैसा होना चाहिए? हल्का वाइट होना चाहिए, क्रीमी वाइट होना चाहिए, स्लाइटली येलो। येलो किसके, येलो ये किसकी प्रेजेंस में होता है? रीबोफ्लेविन, जो सेमिनल वेसिकल रिलीज करता है उसकी, उससे ये थोड़ा येलोइश कलर का होता है। कॉन्स्टिक्वेंसी कैसी है, नॉर्मल है या थिक है? वॉल्यूम कैसा है, मतलब
पर सिक्रेशन पे कम से कम 4 ml होना चाहिए, बट ये रेंज 1 से 15 के बीच में आए तो नॉर्मल है। उसकी मतलब स्पर्म की मोटिलिटी रेट देखकर ग्रेड होना चाहिए +3, इंडिविजुअल मोटिलिटी मतलब लाइव, मतलब 100 में से कम 70% लाइव बचने चाहिए। पीएच होता है एसिडिक या बेसिक, थोड़ा थोड़ा एसिडिक 6.8। फिर स्पर्मेटोजोआ मतलब कितने स्पर्म बनते हैं, कम से कम 300 से 2,500 मिलियन स्पर्म बनने चाहिए। स्पर्म की परसेंटेज 70% लाइव होने चाहिए, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। और अदर टेस्ट भी होते हैं जैसे कैटालीज टेस्ट, रेजिस्टेंस टू कोल्ड स्टोक, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। फिर होता है अगला डेफिनेशन आती है, अगला टाइप आता है अदर डायग्नोसिस। कैसे होता है, पहले होता है सेटिस्फैक्ट्री मतलब वो सभी टेस्टों में प्रॉपरली पास हुआ या नहीं है, सेटिस्फाई हुआ या नहीं है। फिर होता है रीएवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, कितनी बार उसने किसी के साथ कोई टेस्ट किया है और वो प्रेग्नेंट हुई या नहीं है, कितनी बार फेलिंग रेट है उसका प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। फिर होता है अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब कितने टेस्टों में वो फेल हुआ है या पास हुआ है। मतलब मतलब अगर वो कई टेस्टों में फेल हो गया है तो वो बुल सिलेक्शन के योग्य नहीं है। फिर होता है क्वालिफाइड पास, मतलब अगर वो सभी टेस्टों में पास हो गया है तो वो क्वालिफाई है, मतलब वो बुल प्रॉपर हेल्थी है फिजिकली एंड मेंटली एंड जेनेटिकली एंड रिप्रोडक्टिवली। Thanks for watching the video. If you like the video, please subscribe to my channel. और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ब्रीडिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन ऑफ बुल।